महीना में क्या क्या दिक्कत आप बताइए। जैसे कि मेरे को होता है ना कि पेट में लहर देगा। हाँ। ऐसे मुंह में छाला उला हो जाएगा। छाला होता है कब? महीना आने से पहले महीना या आने से पहले? हाँ। उसके बाद और महीना उसके बाद आ महीना जाता वाला है। डेट खत्म हो जाएगा। हाँ। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पेट होता खराब नहीं भी रहता है? पूरा खराब नहीं रहता, जैसे लैट्रिन लगेगा जाएंगे नॉर्मल होगा। अच्छा। हाँ। तो जैसे कि खाना खाती है तुरंत लग जाता है, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं नहीं होता है। ऐसे जैसे कि ऐसे मतलब ये खा लेंगे उससे पहले, हाँ। फिर उसके बाद रात में पेट दर्द देगा तो फिर जाएंगे लैट्रिन करेंगे तो फिर अच्छा, normal पेट हो दर्द जाएगा। करता है, गुड़गुड़ाएगा, उसके बाद हाँ, फिर लैट्रिन जाइएगा। तो जैसे खाना खाने के बाद तुरंत लग जाता है, ऐसा नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन पेट खराब ऐसा हो जाता है? हाँ। मुंह में छाला भी हो जाता मुंह है? में छाला हमेशा होता अच्छा, है। कितना जब महीना से होता अभी नहीं आ रहा है? अभी 8 महीना से 8 महीने से नहीं आ रहा है। ऐसा हमेशा बार बार हो जाता हाँ। है? थायराइड नहीं है आपको? थायराइड नहीं है। थायराइड आज नहीं है। जैसे कि हम दवा चलाएंगे तो मेरा हो जाएगा। हाँ, वो तो हार्मोन का दवा चलता हाँ। होगा तो हो जाता हाँ, होगा। उसके और बाद फिर वैसे ही हो जाता हाँ। है, दिक्कत है ना। चलो, इस केस में मैंने इस पेशेंट को 20 दिन पहले पल्सीटिला प्रिस्क्राइब किया था। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पल्सीटिला मैं बोरिक का खोली हुई हूँ, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एमेनोरिया है। एमेनोरिया इसका फीमेल जेनेटेलिया का बहुत ख़ास सिम्टम है, जिस पे मैंने कई गर्ल्स को अगर प्राइमरी एमेनोरिया हो रखा था उसमें भी, या सेकेंडरी एमेनोरिया के कंडीशन में भी पल्सीटिला देख के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए थे। जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है सप्रेस्ड मेंसेस फ्रॉम वेट फीट नर्वस डेबिलिटी, और इसका टू लेट और स्कैंटी मेंसेस भी होता है पल्सीटिला का, जिसके कारण मैंने यहाँ पे पल्सीटिला प्रिस्क्राइब किया था। लेकिन पल्सीटिला इसको सूट नहीं किया और 1 मंथ के बाद भी पीरियड इसका वापस नहीं आया। तो मैंने जब और ज़्यादा खंगालने की कोशिश की तो बहुत सारे सिम्टम्स मुझे मिले। आप वीडियो सुन के समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या सिम्टम मुझे मिला। तो उसी को हम देखते हैं कि क्या नेक्स्ट मेडिसिन मैं चलाऊंगी और रिज़ल्ट मुझे मिले सेकंड मेडिसिन में, तो उसका कारण मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। देखिए, पहले तो इस कंडीशन में और सिम्टम जो नेक्स्ट बार मुझे मिला वो था कि पीरियड से पहले उसके कंप्लेन बढ़ जाते हैं और पीरियड के बाद कंप्लेन सारे उसके घट जाते हैं। सेकेंडली, जो मुंह में निनावा जिसे एप्थी कहते हैं वो पीरियड से पहले आ जाता है, और साथ में पेट में उसका जो दर्द रहता है, एब्डोमिनल पेन जो है, वो भी पीरियड के पहले हो जाता है शुरू। और ऐसे भी जब भी वो खाती है तो खाना खाने से पहले बाद में कभी पेन नहीं होता है, स्टूल से पहले दर्द होता है, ऐसा उसने बताया। और फिर क्या है कि जब पीरियड आसपास रहता है तो ये सारे कंप्लेन उसके एग्रीवेट हो जाते हैं। ये मुझे कन्फर्मेटरी सिम्टम अभी उसके नेक्स्ट सेटिंग में मिला। तो मैं यहाँ पे इन सारे सिम्टम को कंसिडर करूँगी और देखूंगी कि क्या नेक्स्ट मेडिसिन आता है। मैं आपको पहले बता दूं कि नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन मेरा कैली कार्ब का था और वो बहुत अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट मुझे दिया इस कंडीशन। तो उसमें कैली कार्ब मैंने इसलिए प्रिस्क्राइब किया क्योंकि आप जब बोरिक का ही कैली कार्ब देखेंगे, अभी मैंने आपको पल्सीटिला दिखाया था, कैली कार्ब में जब आएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें क्या लिखा है। यहाँ देखिए, कैली कार्ब मैं खोली हूँ बोरिक का, और इसके फीमेल जेनेटेलिया में आप जब आएंगे तो यहाँ पे लिखा है मेंसेस अर्ली, प्रोफ्यूज और टू लेट। टू लेट का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा लेट। ये 1 महीना भी हो सकता है और 8 महीना भी हो सकता है। ड्यूरेशन कोई भी बुक में लिखी नहीं होती है। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लिखा है डिफ़िकल्ट फर्स्ट मेंसेस। तो ये जो मेडिसिन है ये आपको प्राइमरी एमेनोरिया के कंडीशन में भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि आप पल्सीटिला को देते हैं। तो पल्सीटिला क्या है कि उसको भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है और इसे ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है। बस यही डिफरेंस जो है ये पेशेंट से आपको पूछना होगा कि पेशेंट आपका चिली है कि हॉट है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन जो फीमेल जेनेटेलिया का सिम्टम है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब आप उससे पूछेंगे ना तो आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। मेरी जो पेशेंट थी वो चिली थी, उस कंडीशन में पल्सीटिला उसको सूट नहीं करेगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फीमेल जेनेटेलिया जो कैली कार्ब का है उसमें मेंसेस अर्ली, प्रोफ्यूज और टू लेट जो है ये कैलकेरिया भी कवर कर रहा है। और आपको ये मालूम है कि कैलकेरिया और पल्सीटिला कॉम्प्लीमेंट्री है। उस तरीके से देखा जाए तो
आपका कैली कार्ब भी आगे पीछे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एब्डोमेन में ही हम आते हैं। ये मैं सिंथेसिस खोली हुई हूँ। तो एब्डोमेन में जब आप पेन में आएंगे, क्योंकि पेशेंट ने बोला था कि पेट में दर्द होता है और स्टूल बिफोर, तो जब स्टूल बिफोर में हम आएंगे, यहाँ पे हम आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आ गए स्टूल, एब्डोमेन में स्टूल, और नीचे जब थोड़ा सा हम बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पे स्टूल बिफोर। स्टूल बिफोर में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कैली कार्ब है। देखिए कैली कार्ब 2 नंबर कवर करता हुआ है और पल्सेटिला 3 नंबर कवर करता हुआ है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कैली कार्ब 2 नंबर कवर करता हुआ आपको है और पल्सेटिला भी है। तो पल्सेटिला आपको नहीं काम किया, वो मैं एक और कारण मैं आपको बता दे सकती हूँ जिसके कारण वो काम नहीं किया। उसके लिए हमें आना पड़ेगा सिंथेसिस के ही माउथ वाले चैप्टर में, जहाँ पे एप्थी मैंने खोला है। और एप्थी वाले में जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पल्सेटिला बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी ग्रेड में नहीं है। यानी कि अगर 1 नंबर भी अगर वो कवर करता तो मैं समझती कि चलो 1 नंबर तो पल्सेटिला को मिला है, लेकिन नहीं है। वहीं पर कैली कार्ब जो है वो 2 नंबर कवर करता हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन पल्सेटिला को 1 नंबर भी नहीं मिल रहा है। तो ये सिम्टम उसका प्रोमिनेंट था जो वो नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में बताई थी। तो नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में जब पेशेंट ने ये सारे सिम्टम मुझे दिए, जिसमें एप्थी जो था, मुंह में निनावा जो था, वो प्रोमिनेंट था, जो बोली कि हर बार ऐसा होता है, हर बार उसका निनावा जो है वो पीरियड के पहले भी आ जाता है और कंटिन्यू करके रह जाता है। तो ये मुझे कंसिडर करना पड़ेगा और ये सिम्टम को आप छोड़ नहीं सकते हैं। और मैंने आपको जैसा आपको रिवील किया, दिखाया सिंथेसिस में, आप देख सकते हैं। तो उस तरीके से पल्सेटिला का सिलेक्शन जो था वो सही नहीं था। और वैसे भी मेरी पेशेंट जो थी वो थर्स्टलेस थी, लेकिन हॉट पेशेंट नहीं थी, चिली पेशेंट थी। यानी कि उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, उसे ठंडा बर्दाश्त नहीं होता था। तो जहाँ पे ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है वो चिली पेशेंट कहलाता है, और जिसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है वो हॉट पेशेंट कहलाता है। तो आपको ये जनरल सिम्टम जो है ये बिल्कुल ही मार्क करना पड़ेगा। जनरल सिम्टम को आप छोड़ नहीं सकते हैं। कोई भी मेडिसिन आपकी आ रही है, अगर जनरल सिम्टम आपका मैच नहीं कर रहा है तो आप वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल 1 सिम्टम और 2 सिम्टम के चलते ये मेडिसिन चेंज हो गई, और नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन देते ही, यानी कि कैली कार्ब देते ही, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे सामने आया है। और मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, जिसका 8 मंथ से एमनोरिया था, पीरियड नहीं आ रहा था, वो क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि हार्मोनल पिल्स खाने से जो पीरियड आता है वो टेम्पररी रिलीफ है आपका। जब तक आप हार्मोनल पिल्स लेती रहती हैं तब तक आपका जो हार्मोन है वो बैलेंस रहेगा और पीरियड आपका, मेंसेस आपका आने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप वो पिल्स को रोकती हैं तो आपका फिर वापस से हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका जो हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से आपका पीरियड बंद है और कोई कारण नहीं है, क्योंकि अगर और कोई कारण भी होगा जिसके कारण पीरियड बंद है आपका, तो उसका निदान भी होम्योपैथी में है। तो आप एमेनोरिया के कारण को समझ के और तब जब इलाज करवाएंगी होम्योपैथी में तो आपका ये प्रॉब्लम जो है ये शॉर्ट आउट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कारण जो भी हो, है ना, सिम्टम्स जब आपके मैच कर रहे हैं तो जो कारण है वो तो कॉजेशन आपके रहेंगे ही। जब सिम्टम मैच करेंगे तो जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी वो आपके कारण को भी हटाएगा और आपका जो पीरियड है उसको रेगुलेट करेगा। उम्मीद करती हूँ कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम कोई भी लेडीज़ अगर जूझ रही है इस तरह के प्रॉब्लम से, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरी यही सलाह रहेगी कि आप इस तरह के सिम्टम्स के लिए, इस तरह के अपने परेशानी के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके अपने हार्मोनल बैलेंस को नॉर्मलाइज कीजिए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।